Amen.
Yeah.
कोई भी धर्म जीव को यानी जो उनके अनुयायी उन्हें अंधा बनाता है या सुधा का बनाता है, यानी कोई चीज को देखने की, समझने की, धर्म से जुड़कर की क्षमता बढ़ती है
या घट जाए। सही अगर बात निर्णय करके कही जाए, लोग बाग धर्म से जुड़ने का मतलब क्या होना चाहिए, उससे ही वाकिफ नहीं है। कैसी निष्ठा होती है, कैसे उसको निभाना होता है, अपना और अपने इष्ट के बीच का कैसा संबंध बनना चाहिए, इस चीज की समझ ही नहीं होती। कोई भी धर्म अगर जीव को अंधा बनाता है, अंधा कहने का मतलब रूढ़िवाद, कि जहां आपकी कोई सोच ही न हो, या जहां आपको इसकी अनुमति ही न मिलती हो कि आपके मन में कुछ कौतूहल हुआ तो आप उसे समझ सको, उसका निदान पा सको, तो क्या उसको धर्म कहना उचित होगा? जब तक आपका मन या यूं कहो दिल पूर्णतः हर चीज से संतुष्ट नहीं होता, तब तक आपकी कोई भी धर्म से जुड़ी हुई धारणा कहिए, भावना कहिए, वो कब तक स्थिर रहेगी, कोई इसको कह नहीं सकता। देखा हुआ है, मैंने देखा तो निश्चित तौर से आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत से ऐसे धार्मिक जीव कि जिनका मान लो आज इष्ट कोई होता है, उन्हें इष्ट बदलते देखा है। मान लो आज कोई सालासर जाता था, उनको आज कहीं और के चक्कर लगाते देखते हैं। क्या आपकी निष्ठा जिनको पहले अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया जाती रही? क्या ये धर्म है? ऐसा भी देखा है नित्य में कि जैसे मान लो चूंकि लोग बाग धर्म से कोई ना कोई चाहना के साथ जुड़ते हैं, आज अगर आपकी चाहना किसी एक इष्ट के जरिए से पूर्ण नहीं होती, उनके कदम दूसरे दर की तरफ जाते देखते, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, न जाने कहां तक उनकी यात्रा चलती है। क्या धर्म ये सिखाता है कि आप अपने इष्ट के प्रति अटूट भक्ति न रखो? अगर आपकी प्रतीति नहीं अपने इष्ट के प्रति, उधर से आप फल की आशा ही कैसे बांध सकते हो? जब तक आप सामने जिस भी इष्ट से जुड़े, अडिग होना चाहिए, प्रतिदृढ़ होनी चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए।
जैसा कि मीराबाई के लिए दिया हुआ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। प्राण जाने की नौबत आ गई तो भी ना, एक कृष्ण को छोड़ करके, गिरधर को छोड़ करके किसी और का स्वरूप कबूल ही नहीं। आस्था का स्वरूप देखो भक्त प्रहलाद का दिखाते हैं। जान जाने की नौबत, लेकिन वो अपनी बात के ऊपर अड़ी, कहीं अपना इष्ट के प्रति एक विश्वास, एक धारणा कि वही सर्वोपरि, वही सर्वे सर्वा और मेरा और उनका रिश्ता अटूट, यह अंतर होना चाहिए। अगर आप धर्म से अपने आप को जोड़ते हो, और जो ऐसे इष्ट तब्दील करते हैं समय समय पर, जरा जरा सी बार में, जरा जरा से मसले में, वो किसी क्या एक को अपना कह सकते हैं? कईयों को देखा है कि भगवान राम के अनुयायी हैं, दूसरे समय देखते हो भगवान कृष्ण के अनुयायी होते रहते हैं। आज भगवान शिव के अनुयायी हैं, कल आज हनुमान जी के भगत बनते दिखते रहते हैं। आप किनके हो? दुविधा से अपने आप को निकालो तो निर्णय कर लो, तसल्ली धार लो, तब उनको अपना इष्ट ठहरा दो। हड़बड़ किस चीज? लेकिन जीवों के अंदर में पेशेंस ही नहीं होती, सब्र ही नहीं होता। आज कोई भी एक मसला, चाहे आराम बीमारी का कहो, घाटा मुनाफा का कहो, घर की समस्याओं का कहो, जिस भी इष्ट से अपने आप को जोड़ रखा उसके यूं को धीरज के साथ कि बस यहां पे मैंने अपनी अर्जी लगा दी तो लगा दी, अब सामने से जो भी मेरे लिए उचित होगा उधर से मुझे बख्शा जाएगा, संतोष भाव होता ही। आज इनकी आराधना करते दिखते हैं, इनके निमित्त बहुत कुछ कर लेते हैं। कुछ अरसे में अगर कुछ अपने अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप नहीं आता रिजल्ट, देखो दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ये स्वरूप अगर अपने आप को आप भक्त करार देते हो, धर्मावलंबी बोलते हो, विचार आप निष्ठावान हो या क्या? कभी दुनिया की सोच से जोड़ करके आप सोचो कि मान लो एक पति और एक पत्नी, कोई भी एक दूसरे की आकांक्षा एक दूसरे से होती है, वहीं अपनी धारणा बनाते हैं या किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और कोई अगर दूसरी तरफ निकलता है उसको क्या करार दिया जाता है? उन्हें कोई अच्छी नजर से देखता भी। धर्म के मामले में हम क्या समझते हैं अपने आप? अब इसी बात को अगर संत मत राय स्वयं पुख्ता धारणा बनवाता है, एक परम पिता के प्रति अपने आप को अडिग करवाता है, तो लोग बात ये क्यों समझते हैं कि ये तो किसी धर्म को नहीं मानता, कि किसी भगवान को नहीं मानता, कि किसी देवी देवता को नहीं मानता, कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानता। मैंने अपने डिसीजन से अपने आप को एक से जोड़ा और उस पर मैं अडिग हूं, क्या बुराई है? क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं?
किसी एक के प्रति अडिग होना अच्छा है या बुरा है? मेरी आस्था कहो, निष्ठा कहो, अपने गुरु पर समर्पित है, अपने मालिक रायस्वामी दयाल के प्रति समर्पित है, तो मुझे उस पर फख्र है। और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, जैसा मीराबाई का दिया कि मेरा तो वो एक, ऐसे हमारे तो बस वो एक मालिक है, कोई रायस्वामी दयाल। लोगों का मसला, अपने अपनी सोचों का मसला, उससे मैं अपने आप को क्यों दुखी करूं? जरा सा विचार। अगर कोई बोलता है मुझे आपकी सूरत अच्छी नहीं लगती, कोई अगर बोलता मुझे आपके विचार अच्छे नहीं लगते, कोई अगर बोलता मुझे आपका चरित्र अच्छा नहीं लगता, ये उनकी सोच है, उनकी समस्याएं हैं, उससे मैं क्यों दुखी हूं अपने आप में? मैं जैसा हूं अपनी विचार धारणाओं के साथ खड़ा, किसी को भाता हूं तो अच्छा, नहीं भाता हूं तो अच्छा, जिनको नहीं भाता हूं मुझसे किनारा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं रायस्वामी मत से अपने आप का सरोकार रखूं। अब इस सोच के साथ मैं अगर आज घर में कोई मूर्ति नहीं लगाता, अब किसी को उससे तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं वो चिल्ला चिल्ला करके आरतियां नहीं गाता, इसलिए मुझको नास्तिक करार दिया जाता है। तो ये उनकी समस्या है। मैं अंतर अंतर मालिक को सुनेता हूं, मैं अपना काम बना रहा हूं और मुझे उनको दर्शाने की जरूरत नहीं। बोलते हैं तो व्रत त्योहार नहीं करते, ये तो ये नहीं करते, ये तो ये नहीं। रायस्वामी मत का सत्संगी करता क्या है, थोड़े उसकी तह तक तो आप पहुंचो। अगर आप वैसा कुछ कर दिखाओ तो जाने। कैसे यहां पर इंद्रियों का दमन करवाया जाता है, कैसे यहां पर विकारों से जीव का निस्तारा करवाया जाता है, और कैसे एक अडिग भक्ति परमपिता की करवाई जाती है। आप ही करके तो दिखाओ, तब तो बढ़ चढ़ करके अपने आप को धार्मिक कहते हैं। थोड़े से उनको छेड़ो, थोड़े से उनके हालचाल को वाकिफ होने की आप प्रयत्न करो, देखो आग बबूला होकर के फूट पड़ते हैं। अरे मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं पूछा आपसे, कोई गलत चर्चा तो नहीं करी। यानी अगर आपको उन्हीं के धर्म की कुछ चार बातें पूछ लो, और चूंकि उनको उनकी वाकिफता नहीं होती, जुबान बंद होती है, चिलमिला जाते हैं, फिर उनका रोष हमारे ऊपर प्रकट होता है। रायस्वामी मत के सत्संग में बात जो सच्चों की शरण में उनके, मैं हर किसी की बात नहीं करता। आप जितना उसको कूड़े दो, उसकी हर बात में एक मालिक का नाम जरूर आएगा, कि मालिक की दया, कि मालिक की मेहर, कि मालिक की वजह से। आप उससे चर्चा करके ये पाओगे कि उसके अंदर में मेरी जरिए कि मैं ऐसा कभी रिप्लाई पाओगे ही नहीं। अगर ऐसी गति किसी सत्संगी की बन जाती है तो क्या हमको उसके प्रति अपने भाव अच्छे बनाने चाहिए या गलत बनाने चाहिए? कि जहां उसको अपने आप का कुछ फील ही न होता, यहां तक का अपना जीवन भी, यानी उसने अपने आप को पूर्णतः अपने मालिक को समर्पित कर दिया, कुछ बुरा किया। अगर उनकी शरण में रह करके अगर हमारी जिंदगी सुधर रही है, हम अपने आप को दुनिया की भीड़ से निकाल करके, दुनिया की भेड़ से निकाल करके अगर मालिक की शरण में, ओट में अपने आप को रख करके अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, क्या बुराई है? जब और तब अगर हमारी जुबान से एक मालिक का खरा नाम निकलता है
क्या गलत है? लेकिन इन सब बातों को भी वही समझ सकता है कि जो सच्चा धर्मावलंबी होता है, नाम मात्र का नहीं, क्या इसकी भक्ति अपने मालिक के प्रति दृढ़ है। और ऐसी ही अटूट भक्ति मालिक के प्रति रहस्यमय सिखा कि जहां और किसी से धारणा है, और किसी से कोई चाहना है, चाहे दुख का मसला हो चाहे सुख का मसला हो, हम सिर्फ एक से ही पुकार करते हैं, एक को ही याद करते हैं। घर नहीं बदलते, इष्ट नहीं बदलते, और वहां से जो मिलता है उसमें सबल संतोष कहते हैं। मालिक की मौज, मालिक की दया। अब इस हाल को दुनियादार नहीं समझ सकते, यानी जो और धर्म से जुड़े हुए जीव नहीं समझ सकते। उनकी तरफ से देखो, समय समय पर नसीहतें मिलती है, अरे इतनी आपत्ति में घिर रहा है, फलानी जगह जा, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये टोटका ये कर डाल, ये अंगूठी धारण कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे यार तुम अपने घर को ही देख लो ना, मेरे मामले में क्यों दखलंदाजी करती हो? मुझे अपने मालिक के हाल पर जीने दो। मेरी जो भी स्थिति है मालिक की नजरों में है, और मालिक अगर चाहता है कि मैं ऐसे ही रहूं तो वो मुझे ऐसे ही रहना कबूल है, और मैं इसमें मजे में। और निश्चित तौर से ऊपर से क्या दिखता है, गरजता है, ये मायने नहीं रखता। उसका अंतर कितना बेचैन है या शांत है, वो मायने रखता है। यानी मान लो आज किसी के पास छप्पड़ फोड़ माया है, और वो अगर अंतर से अशांत है, और हमारे पास अगर मान लो चंद्र, और हम उसमें अंतर में प्रसन्न हैं, किसकी स्थिति बेहतर है? बाहरी स्वरूप से कोई चीज की परख पहचान नहीं होती, अंतर के स्वरूप से हासिल किया जाता है सुख को, शांति को, आनंद को, और अपने परमपिता राय सुनी दया। ऊपर से कोई कितना भी दर्शावे कि मुझ में त्याग है, कि मुझ में वैराग है, समय आने पे मालूम पड़ता है कि उसमें कितना त्याग है, कितना वैराग है। लोगों को देखा उस वक्त चरित्र ताक पे रख देते हैं, दूसरा ही स्वरूप सामने आता। लेकिन जो सच्चा मालिक का बंदा है, हर हाल में उसका एक ही रंग, एक ही रंग हमें इस्तार जिंदगी देखने को मिलती है। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम धर्म है, न कि उनका चरित्र के साथ परिवर्तन रहा। इसके लिए किस्सा पढ़ा था, सुना कि ऐसे एक कोई साधु था, और साधु लोग का काम तो यही धूनी लगा के बैठना, राख लगा लेना, ये सब। कोई धूनी के ऊपर बैठा हुआ था, और मेरा आपके जैसा कोई बंदा एक उनके पास पहुंच गया। बाबा जी आ गए? बोला नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर उसने किया, बाबा जी आ गए? बुलाना नहीं है। थोड़ा तैश आ गया। थोड़ी देर बाद फिर आके उसने छेड़खानी कर दी, बाबा जी आ गए? डंडा लेके पीछे भागे। वो बंदा चिल्लाया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सामने दिखता है कि उसका क्या स्वरूप सामने आता है। सत्संगी का ऐसा हाल कभी नहीं है। चाहे लोभ के अंग में कह लो, मोह के अंग में कह लो, काम अंग में कह लो, क्रोध अंग में कह लो, किसी भी स्वरूप में देखो, हमेशा एक स्थिर स्वरूप उसका पाएगा। और ये सिर्फ मालिक के सच्चे की शरण में जुड़ने से ही बन सकता है। और
राधा स्वामी छवि निरखत मुस्कानी, तन मन सुध विसरानी, भला तन मन सुध विसरानी रे। राधा स्वामी छवि निरखत मुस्कानी, बिन दर्शन कर नाई परत, बिन दर्शन कर नाई परत, भावे आनंद पानी मोहि भावे आनंद पानी। राधा स्वामी छवि निरखत मुस्कानी, तन मन सुध विसरानी, भला तन मन सुध विसरानी। राधा स्वामी छवि निरखत मुस्कानी, देखत रहुनि रूप गुण प्यारा, देखत रहुनि रूप गुण प्यारा, छिन छिन मन हर खानी रे, भला छिन छिन मन हर खानी रे। राधा स्वामी छवि निरखत मुस्कानी, तन मन सुध विसरानी रे, भला तन मन सुध विसरानी रे।
राधा स्वामी जान पिरानी राधा स्वामी जान पिरानी राधा स्वामी छवि निर्गत मुस्कानी तन मन सुध विश्रानी तन मन सुध विश्रानी राधा स्वामी छवि निर्गत मुस्कानी। देखिए, कोई इन बातों का गलत अर्थ न ले। ये बातें कोई खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चाई को समझना चाहते हैं, उस नजर से इन बातों से अपने आप को देखिए, तो निश्चित तौर से आपका दिल इन बातों के लिए गवाही देगा। जैसे कुछ बातें हैं, जैसे देखा है कि मान लो आज कोई लड्डू गोपाल छुट्टी का, यानी बाल गोपाल, छोटे वाले जो बुरालियां चलती हैं, उस स्वरूप, उसको कृष्ण का बड़ा स्वरूप समझ ही नहीं आता, वो उसको जाता ही नहीं। कोई रीजन तो बताए कि उसकी ऐसी भावना क्यों। ऐसे जैसे देखा हुआ कि जैसे मान सालासर में हनुमान जी, मेहंदीपुर में भी हनुमान जी, और भी कई जगह हनुमान जी। आप अपनी निष्ठा अपने इष्ट से रखते हो या किसी जगह विशेष से? किससे होनी चाहिए आपकी निष्ठा? अगर आपकी निष्ठा हनुमान जी से है, तो हनुमान जी जहां कहीं भी हों, आपकी भक्ति यानी श्रद्धा वहां आनी चाहिए। जबकि देखने में आता है एक की गाते हैं और दूसरे की लिए भावविहीन हो जाए। कोई रीजन बता। ऐसे ही देखा हुआ है कि मान लो आज हमारे घर में, हमारे घर के नीचे किसी भगवान का मंदिर है, लोग बात उसको नहीं जाते, यानी वहां जाकर के अपनी पूजा अर्चना भेंट श्रद्धा वहां नहीं दर्शाते, कोसों दूर जाएंगे। किससे आपकी भावना, किससे आपकी धारणा? और फिर देखते हैं कि कैसे दुनिया हमारी ऐसी भावनाओं का फायदा उठाती है। यानी एक शक शुभा हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है और जिसको हम पोसते रहते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। आज जैसे सोचिए, ये जो ब्राह्मण समुदाय जो कि अपने आप को यूं को धर्म का हाथ बताते हैं, लगता है जैसे सारा ज्ञान तो इन्हीं के पास होता है। और ऐसे ही हम लोग मानने वाले, ओहो पंडित जी, अरे पंडित जी ने जो कह दिया वो तो सही, वो तो करना ही, वो तो नहीं करना। अरे उस मालिक ने, विधाता ने जितनी बुद्धि उनमें दिए उतनी आप में। कहीं आप सोचो विचारो, जितना करने का हक उनको है उतना करने का हक आपको है।
अगर आपकी चाहत है करने की, तो आप स्वयं क्यों नहीं वहां अपने आप को दो? फिर जीवों को घेरने के लिए ये ज्योतिष, देखो किस तरीके से जीव को ठगती है, कितने चक्कर लगवाते हैं। खुद तो अमीर बनते हैं, सामने वाले को दरिद्र बना देते हैं, और सामने लुटने वाले को गुरेज भी नहीं होता, यानी अपने आप को कंगाल करता चला जाता। हम वहां उसके पास जाते हैं अपनी बेहतरी के लिए, या किस निस्बत? धर्म से जुड़े किसी बात को मूर्त रूप देने के लिए, या सांसारिक ख्यालों के साथ जुड़े के लिए? इसका निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए। ऐसे मान लो ये लोग जो झाड़ फूंक टूना टोटका करते हैं, कभी किसी को देखा है कि किसी का हित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है? धर्म में इनको जगह किस लिए दी गई कि इससे आप किसी का हित करो, जबकि देखने में आता है कि लोग इनका किसी की अहित की निस्बत इन चीजों का प्रयोग करते हैं। और सामने हम लोगों को समझ नहीं आना चाहिए कि ये विचित्रता का खेल हम क्यों स्वीकार करें, यानी उसमें अपने आप को क्यों जोड़ें। एक सच्चे मन से मालिक परमपिता रायस्वामी दयाल की भक्ति करते हैं, अपनी जिंदगी को उनके सुपुर्द करना क्या बुरा है? कम से कम वहां भरमना तो नहीं, हमें गलत रास्ता तो नहीं दिखाया जाता। घट अंतर उलटने की बात की जाती है, उसमें कहीं कोई बुराई हो ही नहीं सकती। कि आप ध्यान लगाओ कि अंतर से नाम सुन लो, क्या गलत हो सकता है? लेकिन वो करना गवार है। बाहर आप किसी से कुछ भी करवा लो, यानी कोसों की यात्रा करवा लो, हजारों लाखों का दान पुण्य करवा लो, कि ये यज्ञ करना, कि ये फलानी सवामणि बोलनी, कि ये फलाना ये करना, वहां अपने आप को हम झोंक देते हैं। लेकिन एकांत में बैठ करके मालिक को याद करना कितनी अद्भुत बात है कि जो फलदायक चीज, फलदायक स्थिति, उसको हम स्वीकार नहीं। वहां हमें तो यूं लगता है बस ये कर दिया, हम निवृत्त। कैसे निवृत्त? ये तो जरा सा निवृत्त तो जब होगे जब अपने आप को वहां मंत्र से कहो, वहां अपनी प्रेजेंस से कहो, अपनी भावना से कहो, जुड़ोगे तो। जुड़ने की तो कोई चीज ही नहीं। ऐसी व्यवस्था जहां दुनिया के अंदर हम देखते हैं और हम अपने आप को समझवार कहते हैं, तो कहीं अपने लिए हमको बहुत कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, ये जिंदगी किसी को लुटाऊंगा, जांचूंगा, परखूंगा, समझूंगा, और जो सतमार्ग दिखेगा उस पे कदम। यानी अनमोल मनुष्य देह को मुझे सार्थक करना, ये सोच हमें बननी चाहिए। और जब ऐसी धारणा बनेगी तो देखो एक सच्चा रायस्वामी मत ही ऐसा मिलेगा कि जहां सच्चे गुरु से अगर संपर्क आपका सत्ता है, अगर, क्योंकि आज रायस्वामी मत में भी पाखंड का बोलबाला, सच्चे गुरु से संपर्क सदेगा तो आपके चित्त में मालिक की महिमा समाएगी, नाम की महिमा समाएगी, उसके उसूल आपके अंतर को छुएंगे, जिसको धारते हुए आप अपने अंतर के हृदय परिवर्तन को पलटते हुए पा सकते हो और कहीं अपने लिए कुछ अर्जित करते हुए अपने आप को निहाल कर। यानी यहां पर कोई तरह का ठगी का काम, यहां तो मालिक ने साफ साफ शब्दों में दिया है कि यहां देखा देखी का कोई काम नहीं, यहां कोई खानदान पुरुषी का कोई काम नहीं कि बाप कर रहा है तो बेटा भी कर लो, बेटा कर रहा है तो पोता भी कर लो, पता ही नहीं।
आपकी जिंदगी है, आपको उसको संवारना है, आपको अपने आप को निहाल करना, आप अपनी पहचान है। हाँ, जो अपने बड़े हैं उनके अनुभव लो, अनुभव से अपने आप की जिज्ञासा को बढ़ाओ, आगे अपने आप को प्रस्तुत करो, और जब पूरी तसल्ली हो जाए तब अपने आप को वहां टिकाओ, उन उसूलों को अंतर से कबूल करो, और जो राह सुझाई जाती है उसको नित्य में अपने साथ जोड़ो। तब देखो जिंदगी निश्चित तौर से धार्मिकता से जुड़ती हुई खूबसूरत बन जाएगी। करो में